बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सब लोग अलर्ट हो जाएं। आज हम इल्म मानी का ख़ुलासा पढ़ने वाले हैं। इल्म मानी इल्म बलागा की एक शाख है। यानी इल्म बलागा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आपने मेरी बातें ज़रा ना ध्यान से सुननी है, लिखना कम है, ठीक है। इल्म बलागा को बेसिकली कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? 3 हिस्सों में। एक इल्म बयान है, एक इल्म मानी है, एक इल्म बदी है। आपके शुरू में इल्म बयान है, फिर आगे इल्म मानी है, फिर इल्म बदी है। अच्छा, अमूमन मैं ये करता था कि पहले वाला इल्म उसके ऊपर फोकस करके इल्म बयान जो है वो ज़्यादा, फिर इल्म मानी कम, फिर इल्म जो बदी है ना वो बल्कि इल्म बदी में पहले पढ़ा देता था ना थोड़ा सा, फिर इल्म बयान, फिर एंड पे इल्म बदी, ये जो मानी इसके ऊपर कम फोकस होता था। आज मैंने कहा इनको मैं उल्टा चलाता हूँ। अमूमन वैसे जो पेपर आपका आता है वो इल्म बयान से ज़्यादा आता है, लेकिन हमने पेपर नहीं, हमने फ़न सीखना है, फ़न को समझने की हमने कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपको मैंने ये कहा था इल्म जो बदी है वो आपको ये बताता है कि कलाम को आपने खूबसूरत कैसे बनाना है। सिंपल लफ्ज़ों में ब्यूटी पार्लर का इल्म है। ब्यूटी पार्लर एक तो है ना, ब्यूटी इंसान की ब्यूटी, ये कलाम की ब्यूटी के बारे में साइड पे कर दिया, हम उसके बाद में देख लेंगे। इल्म बयान में आपको मैंने ये बताया था कि कलाम मुख्तलिफ अंदाज में आपने कैसे बनानी है, ये इल्म बयान है। इल्म मानी आपको मैंने ये बताया था ये वो इल्म है जिसकी मदद से आप बात मौका महल के मुताबिक अरबी में करते हो या जानते हो। अगर आप स्टडी करते हो किसी फ़न की ज़ुबान की, लिटरेचर की, तो उसमें तकाबुल अगर आपने कंपैरिजन करना है, ये जुमलों का आपने देखना है कि भाई इधर ये जुमला है, फिर आगे दूसरा जुमला है, एक ही बात तीसरे जुमले में, तो इनमें क्या डिफरेंस है। या कुरान मजीद की फसाहत व बलागत आप समझना चाहते हो कि एक जगह पे जुमला इसमें, एक जगह जुमला फेली है, एक जगह पे बात को वही बात है तूल दिया गया, एक जगह पे इख्तिसार किया गया है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जो आप दावा करते हो भी कुरान मजीद जो है ये जो है ना इसमें बड़ी फसाहत व बलागत है बमुकाबला दीगर कुतुब के, तो फसाहत व बलागत का ताल्लुक़ एक तो अहले इल्म बयान करते हैं मानी के साथ है। मैं छोड़ देता हूँ, मेरा टॉपिक नहीं है ना, इधर मैंने बात करनी है। मानी के साथ कैसे है उसको हम छोड़ देते हैं, साइड पे कर दिया। अल्फाज के साथ फसाहत व बलागत कैसे है, तो उसका जो पता चलता है भाई वो इस इल्म से पता चलता है। ये सारा इल्म ये इधर लिखा हुआ है, और ये सारा जो इल्म है ना, अगर आपको एक जुमला, ये वाले जुमले समझ आ जाता है ना, ये वाला एक जुमला आपको समझ आ जाता है, तो आपको जो सारा इल्म है वो समझ आ जाएगा। बात समझ आ रही है। कोई भी फ़न आपने पढ़ना है ना, उसके पढ़ने का एक तरीक़ेकार होता है, और वो तरीक़ेकार ये है कि फ़न किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, और फ़न की जो बेसिक तकसीम है वो क्या है, और उसका जो फ़ायदा है वो क्या है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं ना, तो बंदा स्टडी नहीं करता, बंदा इंजॉय करता है, मज़ा आता है पढ़ने को। लेकिन हमें मज़ा नहीं आ रहा होता। हमें मज़ा इसलिए नहीं आ रहा होता, हमें ना तो ये पता होता है कि इस इल्म या फ़न का फ़ायदा क्या है, और ना हमें उसकी बेसिक तकसीम का पता होता है, ठीक है। जैसे एक बंदा चिड़ियाघर में चला जाए, अब उसको पता ही नहीं है कि भाई चिड़ियाघर ये उसकी तकसीम क्या है, कौन से जानवर किधर हैं, उसका कोई लगाव ही नहीं है, अन्नेवाह बढ़ गया। वो कभी जनाब मुँह उठा के ऐसे देखेगा, कभी ऐसे देखेगा, कभी पहुँच जाओगे फिर ओथे, फिर चक्कर लगाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर जनाब उसे गेटते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। और जो अहम जानवरों का जो पोर्शन है और उनकी जो वो सारा कुछ वो मिस कर देगा, हो यार। समझ आ रही है बात। चलें हम देखते हैं कि इल्म मानी क्या है। इल्म मानी का ताल्लुक़ कलाम के साथ है। अभी मैंने बात की है, इल्म मानी आपको ये बताता है कि आपने बात मौका महल के मुताबिक कैसे करनी है। सिंपल लफ्ज़ों में ये मैं बात कर रहा हूँ। डेफिनेशन इसकी ये है कि इल्म मानी उन उसूलों और ज़ाब्तों का नाम है जिनकी मदद से ये कलाम के बारे में जाना जाता है कि कलाम मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक है या कि नहीं है। ये उसकी डेफिनेशन है। मुक्तज़ाए हाल, हाल का तकादा, बात वही है, बात वही है कि हाल जिस चीज़ का तकादा कर रहा है, हाल जिस चीज़ का तकादा कर रहा है, आप भी वैसे गुफ्तगू कर रहे हो या कि नहीं। इसके बारे में जो उसूल ज़वाबित हैं, जो कायदे हैं, वो आपको इल्म मानी वो कायदे वो ज़ाब्ते बयान करता है, ठीक है। मसलन तो इसका मतलब ये है, मिसाल छोड़ो बाद में,
इसका मतलब ये है कि इल्म मानी कलाम के बारे में बात करते हैं। इल्म मानी किसके बारे में? कलाम के माने। अच्छा, कलाम की जो बेसिक तकसीम है, कलाम की जो बेसिक तकसीम है क्या है? इल्म नहव में हम जब करते हैं शुरू में ख़बर और इंशा, ख़बर और इंशा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें जो कलाम है उसकी जो बेसिक तकसीम है वो यही है, ख़बर और इंशा। और ये मैंने जो ऊपर जुमले लिखे हुए हैं ना, ये मैंने आपको ये बताने के लिए कि एक जुमले और दूसरे जुमले में जो है ना वो कैसे फ़र्क होता है और कैसे हर एक का अलग एक मुकाम है, हर एक का एक अलग मुकाम है। मसलन ज़ैद के खड़े होने की बात करनी है, ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है, खड़े होने की बात की गई है। और इन्ना ज़ैदन काइमुन, बेशक ज़ैद खड़ा है। अभी मैंने क्या बात की थी कि एक जुमले को आप समझ जाएंगे ना तो आपको ये सारी तकसीम समझ आ जाएगी। वो मैंने समझाने के लिए भी ये ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे वल्लाहि इन्ना ज़ैदन काइमुन, अल्लाह की कसम ज़ैद खड़ा है। और वल्लाहि इन्ना ज़ैदन ला काइमुन, अल्लाह की कसम ज़ैद खड़ा है। और काम ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा है। अब ये देख लें ज़ैद के खड़े होने की बात है, लेकिन इसको कितने तरीक़ों से बयान किया गया है? मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ठीक है। हर जुमले का एक अलग महल है, एक प्लेस है, ठीक है। हर जुमले की एक प्लेस है, एक जगह है। ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं भाई, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये आपको मैंने ये लोग नए आने वाले, मैंने ये बताया कि ये अरबी ज़ुबान के लिए ये उलूम व फ़नून आप पढ़ रहे हैं, अरबी ज़ुबान के लिए। अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिर आप मज़े से पढ़ेंगे और ये चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। फिर आपकी जो अरबी ज़ुबान है उसके समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। और ये सिर्फ ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो बाकी जो लोग ज़ुबानों की स्टडी करते हैं वो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। जो अंग्रेज़ी का लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश अदब पढ़ते हैं, वो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। रिटोरिक मेरा ख्याल कहते हैं, रिटोरिक का आप चैप्टर चेक करें, उसमें जाके ये सारी चीज़ें ये वहाँ पे लिखी हुई हैं। और जो उर्दू लिटरेचर पढ़ते हैं वो उसमें इल्म मानी बयान बदी वगैरह वहाँ पे उनको बताया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो अगर आप इनको अच्छे समझ लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये है, किसी ज़ुबान में आप मास्टर करते हैं तो आपको वो चीज़ें अच्छी समझ आएंगी, आपको वो चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। अब लिंग्विस्टिक, अब एमए इंग्लिश जब मैंने रखा था, एमए इंग्लिश जब मैंने किया था, सॉरी मैंने लिंग्विस्टिक रखी थी, यानी ज़ुबान को कैसे स्टडी किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ी। अच्छा, मेरे साथ जो बाकी जितने भी लोग थे 50-60, उन्होंने नहीं रखी। वो कहते पता नहीं कौन सी चीज़ हमें समझ नहीं आती हैं। टीचरों को भी नहीं, वो टीचर भी नहीं जनाब, वो कोई पढ़ाता ही नहीं, उनके इस इलाके में नहीं पढ़ाता जनाब। और उन्होंने क्या रखा, ऐसे रखे, रट्टा लगा के मजमून लिख लो और वो नंबर ले लो। नंबर उनके मुझसे ज़्यादा आ गए, लेकिन ज़ुबान के वाले से जो कंसेप्ट है वो मेरा क्लियर था। बात समझ आ रही है? यस। अब यहाँ पे ये जुमला पहले समझिए, ये ज़ैदुन काइमुन। जब आप अरबी में बात करते हैं, गल टाइम हमारे पास शॉर्ट, ज़ैदुन काइमुन जब आप जुमला बोलते हैं ज़ैद खड़ा है, अरबी में आप इसकी तरकीब करते हैं तो कैसे करते हैं? आप कहते हैं ज़ैदुन मुस्नद इलैह और काइमुन मुस्नद, मुब्दा खबर कहते हैं ना, मुब्दा खबर। मुब्दा खबर, मुब्दा का दूसरा नाम क्या है? मुस्नद इलैह। और कायम मुस्नद, मुस्नद इलैह कहते हैं जिसकी तरफ निस्बत की जाती है। खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई, ये मुस्नद इलैह है। और कायम, क़याम, खड़ा होना, ये मुस्नद है। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें आ गई? दो। कितनी चीज़ें आ गई? दो। अच्छा, क़याम की निस्बत करना, इसको इस्नाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस्नाद। कितनी चीज़ें हो गई? तीन। मुस्नद इलैह, मुस्नद और इस्नाद। इस्नाद कहते हैं निस्बत करना, इस्नाद कहते हैं निस्बत करना। तीन चीज़ें हो गई। अच्छा, इधर भी मुस्नद इलैह, मुस्नद इस्नाद है, इधर भी ये सारा ये इधर भी ऐसे ही है। फिर यहाँ पे तो जो मुस्नद है वो इसम है। अगर मुस्नद फेल हो, अगर मुस्नद फेल हो तो फेल के फिर आगे मुताल्लिकात भी होते हैं या नहीं होते हैं? फेल किसी पर वाक़या हुआ, फेल किसी जगह में किया गया, फेल किसी वक़्त किया गया, फेल किसी के साथ किया गया, फेल किसी गरज़ के लिए किया गया, ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती? अब कलाम के अंदर कितनी चीज़ें हो गई? मुस्नद इलैह भी है, मुस्नद भी है, इस्नाद भी है, और फिर फेल है तो फेल के मुताल्लिकात भी होते हैं।
ठीक है। फिर एक ये वाले जुमले हैं, ये वाले सारे जुमले हैं, ये खबर के जुमले हैं। एक है आप ये काम करो, ज़ैद खड़े हो जाओ, ज़ैद बैठ जाओ, जुमले होते हैं या नहीं होते? तो होते हैं ना, हाँ जी। तो खबर भी होती है, कलाम में इंशा भी होती है, फिर जो जुमले होते हैं उसमें मुस्नद इलैह भी होता है, मुस्नद भी होता है, इसनाद भी होती है, और फिर जो फ़ेल होता है, फ़ेल के जो मुताल्लिकात हैं वो भी होते हैं इधर। फिर आप दो जुमले बोलते हो, तो जो दो जुमलों को जोड़ना भी होता है या नहीं होता? होता है ना, अच्छा। और फिर जब इसनाद की जाती है तो बसा औकात इस तरह बात की जाती है कि वो बात उसी के साथ ख़ास होती है, किसी और के साथ ख़ास नहीं होती, नहीं होती। मैं कह ना चुक्या जावे, इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ कि गोडा दूर रखना है। फिर समझ आइए बात है, हाँ जी। तो ये देखें, अच्छा अब ये देखें, ये वाली जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं भाई, ये चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले इसमें जो बासानी है वो पहले ऊपर देख लें, फिर मैं नीचे समझा देता हूँ। और ये खुलासा है, ये चरबा है, आप इसको समझ लो, याद कर लो, और उसके बाद जो है ना आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ो, आपको उसकी जो तकसीम है और उसमें जो सारी तफसील है आपको आसानी समझ आ जाएगी। और हाँ, हमारा अलमिया यही होता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का पता नहीं है और बड़ी बड़ी जनाब भारी भरकम किताबें पढ़ी जा रही हैं, और 10 साल हो गए पढ़ते हुए, 15 साल हो गए, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अभी ये देखना, ये थोड़ी देर में क्या होता है। अब ये देखें, इसमें जो बात आनी है, खबर की बात है, और फिर आगे इंशा की बात है। अब देखते जाएं, खबर में पहले ऊपर वाले मैं टाइटल बताता हूँ, फिर नीचे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे वाले जो बातें आ रही हैं वो इसनाद खबरे की बात है, अहवालुल इसनादिल खबरी, मैंने अरबी में वो लिख दिए। मुस्नद इलैह की बात है, अहवालुल मुस्नद इलैह, मुस्नद की बात है, अहवालुल मुस्नद, कि मुस्नद की कौन सी हालतें होती हैं, वो नीचे उसकी डिटेल है। फिर आगे अहवाल मुताल्लिकातिल फ़ेल, फ़ेल के मुताल्लिकात की बात है कि यानी फ़ेल के जो मुताल्लिक होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनकी क्या तफसीलात हैं। फिर यहाँ से नीचे आ जाएँ, कसर की बात है, कसर बंद करना, यानी इस तरह बात करना कि वो मुस्नद इलैह के साथ बात ख़ास है। जैसे मैं कहता हूँ ये काम आपने ही किया है, एक है ये काम आपने किया है, और भी हो सकते हैं ये काम आप ही ने किया है, किसी और ने नहीं किया। तो इस तरह जुमला आपने कैसे बनाना है, मतलब वो वाली बात। फिर वसल और फसल, जुमलों को मिलाने और अलग करने वाली बात। भाई साहब खबर में ये बातें आने वाली हैं। और इंशा में फिर आगे इंशा है, इंशा में गैर तलबी और तलबी की बात है, क्योंकि जो जुमला इंशाइया होता है बाद उसकी किस्में जिसमें किसी चीज़ का मुतालबा किया जाता है, तलब होती है, ठीक है, किसी चीज़ का हासिल होना मतलूब होता है जो हासिल नहीं होती, और बाद जुमले ऐसे होते हैं जिसमें तलब मतलूब नहीं होती। जैसे मैं कहता हूँ आप मेरे लिए पानी लेकर आए, तो इसमें तलब है, अब पानी अभी मेरे पास नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ आप लेकर आओ। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, अब मैंने जुमला मतलब कसम उठाई है, अब इसमें कोई तलब नहीं है, अल्लाह की कसम, इसमें कोई तलब नहीं है। तो इंशा में तलबी और गैर तलबी क्लियर है। अब इसमें जब हम शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? खबर से। इल्मे मानी में कहाँ से शुरू करेंगे? खबर से। फिर हम खबर की बातें करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे? इंशा में, ठीक है। खबर में सबसे पहले हम किसकी बात पढ़ेंगे? इसनाद खबरी, इसनाद खबरी की अहवाल। इसनाद खबरी, इसनाद क्या होती है? वही बात, निस्बत करना। अब इसमें हकीकत अकलिया की बात है, मजाज अकली की बात है। हकीकत अकलिया का मतलब सिंपल लफ्ज़ों में हर एक की डेफिनेशन, उनकी तफसीलात अरबी में मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा, पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये वैसे जो है ना, ये यूँ कह लें सबक का ट्रेलर है, ये सबक का, ये पूरी बात का, इल्म माने का ये ट्रेलर है जो अभी आप देख रहे हो। समझ आ रही है? हकीकत अकलिया क्या होती है? तो आपने टेंशन, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने परेशानी हो। हकीकत अकलिया क्या होती है? आप निस्बत काम करने वाले की तरफ करें तो इसको हकीकत अकलिया कहते हैं, और अगर आप निस्बत करने वाले की तरफ ना करें, किसी और की तरफ कर दें, उसको मजाज अकली कहते हैं। इसनाद मस्जिद कौन बनाता है? बंदा पैसे दे के मस्जिद बनाता है, लेकिन आप निस्बत जो है ना,
लेकिन बनवाता है, लेकिन बना कौन रहे होते हैं? जो वहाँ पे काम शाम करते हैं, जो मेमार होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं। आप ये भी, अच्छा, आप हकीकी करने वाले की तरफ निस्बत नहीं करते, आप किसकी तरफ निस्बत कर देते हैं? जिसने काम करवाया होता है, जो मतलब बनवा रहा होता है, जो सबब होता है, इसको कहते हैं मजाज अकली। ठीक है, आप क्या देते हैं? अल्लाह ताला ने बारिश बड़ी बरसाई है आज, तो ये हकीकत अकली है। आप क्या देते हैं? आज तो बदल बड़े बरसे ने, बदला ने जनाब बड़ा पानी बरसाया है, बादलों ने बरसाया है, तो ये मजाज अकली हो गया। तो ये वाली जो बात है, ठीक है, मजाज अकली में मैंने ये इशारा दे दिया है कि निस्बत जब आप करनी होती है तो आप मस्दर की तरफ भी कर देते हो, वक़्त की तरफ भी, ज़मान की तरफ भी कर देते हो, जगह की तरफ भी कर देते हो, सबब की तरफ भी कर देते हो। अब ये मदरसा किसने बनाया? ज़फ़र साहब ने। भाई ज़फ़र साहब यहाँ पे ईंटें लगाते रहें, बताएं, यहाँ पे तांबिया उठा उठा के मतलब यहाँ पे वो फेंकते रहें, वो तो मिस्त्रियों ने बनाया, लेकिन वो सबब थे ना। तो अब आप निस्बत कर देते हो ज़फ़र साहब ने ये मदरसा बनाया है। अब आपको बात समझ आ गई है? इनको तो ज़्यादा ही समझ आ गई होनी। अच्छा जी, अब इस्नाद की बात के बाद मुस्नद इलैह के जो बास है वो पढ़ेंगे। मुस्नद इलैह में मुस्नद इलैह कौन सा? ये वाला मुस्नद इलैह ना, मुस्नद इलैह। अब उसके अहवाल लिखा हुआ है, अहवाल यानी उसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। मुस्नद इलैह की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। वो कौन सी हालतें? वो नीचे मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, और आगे नंबरिंग ये मैंने किस चीज़ की दी है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मुस्नद इलैह को कभी कलाम में जिक्र कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिक्र है ना, कभी हज़फ कर दिया जाता है, हज़फ भी किया जाता है, कभी उसको मारफा लाया जाता है, तारीफ, कभी उसको तनकीर नकरा लाया जाता है, कभी उसको उसका वसफ लाया जाता है। यहाँ पे वसफ नहीं है। तवाबे की बात नहीं पढ़ी आपने, किताबें सिफ़त, तकीद, बदल, अतफ, बारह, अतफ बयान नहीं पढ़ा हुआ। तो फिर कभी मुस्नद इलैह का वसफ लाया जाता है, कभी तकीद लाई जाती है, कभी बयान लाया जाता है, कभी बदल लाया जाता है, कभी मुस्नद इलैह को पहले लाया जाता है और कभी बाद में लाया जाता है। ये नहीं कि अन्य वाई जनाब लिखी आओ लिखी आओ लिखी आओ। ये बताता है कि आपने यहाँ पे पहले किसको लेके आना है? पहले, हाँ जी, जैसे आप कुकिंग का करते हो ना, पहले आपने कौन सी चीज़ डालनी है, हर स्टेप बाय स्टेप। समझ आ रही? ये नहीं कि इक्को बारी चौक के सोट दो, ये जनाब चीज़ें आगे पीछे कर दो। आप आगे पीछे चीज़ें करेंगे तो आप मुझे बताएं कुकिंग एक जैसी होगी? नहीं ना हो सकती। ऐसे अच्छी कलाम बनाने के लिए भी ज़रूरी है इन चीज़ों को मद्देनजर। अब ये देखें, जिक्र के ऊपर आगे 12 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 4 1 1 11 1। ये क्या है? ये हैं दवाई, असबाब, अगराज। ठीक है, जिक्र करने की वजूहात कितनी हैं? 12। हज़फ करने की वजूहात सिंपल लफ्ज़ों में कितनी है? 12। ऐसे मारफा लाने की कितनी है? 30। ये सारी आपने याद करनी है। हाँ जी, आपने परेशान नहीं होना कि भाई कितने फंस गए हैं, याद हो जाएंगे। समझ आ रही है? और नकरा लाने की 6। ये कहीं लिखा होगा दवाई यानी असबाब, ठीक है, और बाज़ जो है ना वो जगह होंगी, लिखा होता है इसके इतने मुवाज़े हैं, इसकी इतनी जगह हैं। वो हर सबक अलग अलग आएगी ना, इधर बातें नहीं करें आपस में, तो आगे आ जाएगा। ऐसे नकरे की 6 हैं, ऐसे वसफ लाने के, ठीक है, बाज़ जगहों में फ़ायदे हैं। और तकीद के 4, बयान 1 1, और तकदीम के जो वजूहात हैं, ठीक है, वो 11, और तख़ीर के 1 है। हर एक की मिसाल डिटेल सारी किताब के अंदर है, हम तफसीलन पढ़ लेंगे। मुस्नद के हवाल, मुस्नद किधर है? ये वाला मुस्नद है। कामा ज़ैदुन में ये मुस्नद है। जुमला फेलिया में फेल मुस्नद होता है, जुमला इस्मिया में मुस्नद इसम भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर की, इल्मे नाव की, तो फिर मेरी बातें आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपको नहीं है तो आप फिर मुझे देखेंगे हैरत के साथ, भाई की बन गया। अब यहाँ पे ये देखें मुस्नद के जो हवाले हैं, ये देखें मुस्नद ये वाला है, इसको हम जिक्र भी कर देते हैं, हज़फ भी कर देते हैं। कभी ये इसम होता है, कभी ये फेल होता है, कभी ये तारीफ मारफा होता है, कभी ये नकरा होता है, कभी हम इसको पहले ले जाते हैं, कभी हम इसको बाद में ले जाते हैं, कभी हम इसको मुक़य्यद कर देते हैं। ठीक है, तक़यीद और मुक़य्यद किसके साथ करते हैं? हम उसकी कैद ले आते हैं, वो शरत के साथ कर देते हैं। हम मनसूबात ले आते हैं। क्या ले आते हैं?
मनसूबात, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माओ, मफूल फी, मफूल बिही, हाल, तमीद, मुस्तसना, ये सारे हम उसके ले आते हैं। तो जब आप लेकर आएंगे तो ये तकयीद है। ये क्या है? मुकय्यद करना। मुकय्यद करने का क्या मतलब होता है? छांटी करना। आपने अफराद को कम कर दिया तो ये मुकय्यद है। मैंने कहा 2 तालिब इल्म बुलाएं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। मैंने कहा 2 तालिब इल्म फलां क्लास के बुलाएं, मैंने छांटी कर दी, बाकी लोगों को साइड पे कर दिया, किसी और क्लास के नहीं होंगे, ये तकयीद है। ऐसे आप मुस्नद के ताबे भी लेकर आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ताबे की जगह के ज़रिए तकयीद हो जाती है। ऐसे नवासिख लेकर आ जाते हैं, नवासिख, काना, सारा, असबा, अमसा, इन्ना, अन्ना वगैरह वगैरह, तो ये ऐसे तकयीद पैदा हो जाती है। जब आप डिटेल के साथ पढ़ोगे, मिसालें पढ़ोगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओ भाई ठीक है। अच्छा, फेल के मुताल्लिकात की बात होगी। अभी तक हमने कौन सी बातें देखी हैं? इसनाद खबरी की बात पहले आएगी, वो ये वाली। मुस्नद इलैह की बातें आएंगी, वो ये वाली। मुस्नद की बातें आएंगी, फिर ये वाली। फिर आगे मुस्नद अगर फेल होगा तो उसके मुताल्लिकात भी होते हैं ना, इसम के भी होते हैं। अच्छा, फेल के जो मुताल्लिकात हैं वो ये कौन से होंगे? वो या मफूल होगा, या हाल होगा, ज़रफ़ होगा, जार मजरूर होगा। ये फेल से मुताल्लिक होते हैं। और मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये नंबर 1 ये लिखा हुआ है और ये इधर लिखा हुआ है, आमला ज़ैदुन अमरन गाज़िबन व कल्बन अल यौम फ़ी दारी। मैंने मिसाल दी है ताकि बहुत से लोग ये समझे कि भाई ये कैसे मुताल्लिक हैं। भाई ये सारे इनका ताल्लुक फेल के साथ ही है। कैसे? ये देखें, ज़ैद ने मामला किया अमर के साथ गाज़िबन, इस हाल में कि वो गुस्से में था, व कल्बन, और उसके साथ कुत्ता भी था, अल यौम आज फी दारी, मेरे घर में। उन्हें कहा मैं बंदा भजन नहीं देना, अगर भजया मगर कुत्ता ला देंगा, इतने बह मेरे ना गल कर, डील कर। आमला यामिलू का मतलब होता है मामला करना, लेन देन करना। इतने बह मेरा मैं मोक मुका कर, यार तू नस जाना है ना कि मैंने अब पेशाब आया जनाब, उस पर बंदा ही नहीं आया। उन्हें कहा मैं तेरे मगर पग्याड़ी कुत्ता ला देंगा, कुत्ता ना रखा सी उन्हें, ठीक है, बंदे को डराने के लिए। अब इसमें देखें, आमला ये फेल है, ज़ैदुन उसका फ़ाइल है, किसका? फेल का। अमरन मफूल भी है, किसका? ठीक है। और गाज़िबन ये हाल है, ठीक है, ये हाल है ज़ैदुन का, तो फेल के साथ ही ताल्लुक आगे लगेगा ना। ये वाउ बमना मा है, कल्बन मफूल माऊ है, किसका? ठीक है, इसके साथ ही ताल्लुक। अल यौम ज़रफ़ है, किसका? फेल का, ठीक है। फी दारी जार मजरूर में के मुताल्लिक है, किसके? फेल के। तो ये मुताल्लिकात ये जो है ना फेल के जो मुताल्लिकात हैं उनकी जो सारी बात है ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप कसर की बात पढ़ेंगे। कसर का माना क्या होता है? बंद करना है। अभी मैंने बताया कि इस तरह बात करना कि वो बात उसी के साथ खास है, उसके मेथड कितने, तुरुक हो, अकसाम हो और उसकी किस्में कितने, ये आप ये बात पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जुमलों को मिलाना है या कि अलग अलग रखना है, जुमले मिलाने हैं या कि अलग अलग रखने हैं। तो मिलाने की जो प्लेसेस हैं, जगह, मवाज़े, वो 3 हैं आप वो पढ़ेंगे। और अलग अलग कहाँ पे रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता हर जगह पे हाँ मतलब है वो मिला दो, या ऐसा नहीं होता हर एक। ये नहीं कि मेरी अम्मी जो है वो रोटी पका रही है और मुर्गा बांग दे रहा है, समझ आ रही है? मेरी अम्मी रोटी पका रही है और ट्यूबवेल चल रहा है, हाँ, मेरा अब्बू सो रहा है और ट्रेन पाँ पाँ करती जा रही है। ये कोई रिलेशन है? आप ऐसे जोड़ते जाओ हर जुमले को दूसरे के साथ और उड़ के साथ, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए फिर आपको जब ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो कुरान मजीद में जहाँ पे बाज़ जगहों में जुमलों को जोड़ा गया है, बाज़ जगहों पे जुमलों को नहीं जोड़ा गया, जोड़ने का मतलब हर पे अतफ़ लाकर मिला देना, तो आपको वो समझ आ जाएगी भाई ये पढ़ने का मकसद। अरबी मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये सारा पढ़ने का क्या मकसद है? अरबी ज़ुबान को समझना, ठीक है। और अरबी ज़ुबान क्यों समझ रहे हो आप? आपने क्या मिस्र में जाना है, सऊदीया में जाना आपने जनाब, बताओ? और कुरान मजीद को समझना है ना, हदीस को समझना है, अरबी ज़ुबान में वो लिखी हुई है, ये मकसद है। इंशा में आ जाते हैं। देखें जी इंशा में बेसिक 2 किस्में, तलबी और गैर तलबी। तलबी में तलब पाई जाती है एक चीज़ की जो हासिल नहीं होती वो ये है। और इसमें जो गैर तलबी है, गैर तलबी इल्म मानी का टॉपिक नहीं है, इसलिए उसको उसने छोड़ दिया है,
गैर तलबी की जो किस्में हैं, गैर तलबी में जो चीज़ें आती हैं, इल्म मानी वाला उसको डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उसके मौजू में नहीं आती वो। और वो कौन सी हैं? वो ये हैं, मैंने इशारा दे दिया, सियागुल मद व ज़म, मद और ज़म के जो सीगे हैं, जो अल्फाज हैं, वो ऐसे ताजुब के जो सीगे हैं, ऐसे सियागुल उकूदी, अकूद के सीगे। क्या अकद किसे कहते हैं? मामला करना। आप कोई मामला करते हो, वहाँ पे जो अल्फाज बोलते हो, अरबी में नहीं आप पढ़ा बेसिक, बे तो मैंने बेच दिया, इश्तरी तो मैंने ख़रीद लिया, नकाह तो मैंने निकाह कर लिया, मैंने तलाक दे दी वगैरह। तो ये जो सारे सीगे हैं, ऐसे कसम है, अर्रजा, रजा उम्मीद है। समझ आ रही है? एक चीज़ मैंने आपको मैं बताना मतलब है भूल गया, अभी मेरे ध्यान में दोबारा आई है, वो ये कि जो मैंने ये नंबर लगाए हुए हैं ना, ये चीज़ें हैं, ये किताबों में मुख्तलिफ लिखी हुई हैं। बाज़ किताबों में जो है ना वो कम है, इनकी तादाद बाद में ज़्यादा है। आपकी किताब में जो है ना बाज़ चीज़ें वो कम है, अभी मैंने चेक किया है, क्योंकि ये लिखने के लिए मैंने 3-4 किताबें इस्तेमाल की हैं, उनको सामने रख के ना देख के तो मैंने ये चार्ट जो है ये बनाया है। तो ये तादाद कम हो सकती है। और ऐसे ही जो बाज़ चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब गैर तलबी में ये इधर रजा रखा हुआ है ना, गैर तलबी में आपकी किताब वाले ने इसको तलबी में रखा हुआ, तो ऐसे ये कमी बेशी हो सकती है। समझ आ रही है? मैं पहले वजाहत कर रहा हूँ। अच्छा, गैर तलबी वाली तो हमारा हाँ हमारा टॉपिक नहीं है, इल्म माने का, उसने निकाल दिए। तलबी में कौन से आते हैं? तलबी में अमर आता है, काम करो नहीं, ओए ना करो, ओए, ऐसे इस्तिफाम, क्या मसला है, क्या कोई परेशानी है आपको परेशानी, आप उधर देख रहे हो। अच्छा, ऐसे तमन्नी है, काश मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए जो नहीं मिल सकती। अच्छा, ऐसे निदा, ओए इधर हैं, तलब है ना, तलब है। अब इसमें जो तकरीबन 5 या 6 बासें आती हैं, 5 बासें अमूमन की जाती हैं इंशा की बास में, और वो एक अमर की बास होती है लंबी सारी, एक नहीं की बास होती है, एक इस्तिफाम की बास होती है, एक तमन्नी की बास होती है, और एक जो है वो निदा की बास होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अच्छा अमर में कौन सी है, वो मैंने आगे इशारे दे दिए हैं। अमर के सीगों की बात है कि अमर के लिए कौन कौन से सीगे इस्तेमाल होते हैं, वो 4 सीगे हैं अमूमन, और उसके मानी, अमर के मानी कितने, 18 मानी, ये आप इंशाल्लाह याद करेंगे। ऐसे नहीं के सीगा 1 है और उसके मानी 12 आप याद करेंगे। ठीक है, नहीं के कितने मानी? 12। कैसे? ज़रूरी नहीं है कि नहीं में भाई मना ही किया जाता है। अब एक तालिब इल्म बैठा हुआ काम नहीं कर रहा, अब उस्ताद कहते हैं ठीक है ना कर ना कर ना कर, अब बाद में जब काम चेक करे, आप उस्ताद जी आपने खुद ही कहा था ना कर, अब उस्ताद क्या करेगा बताएं? एक तालिब इल्म नहीं पढ़ रहा, कारी साहब कहते हैं हाँ ठीक है पुत्र ना पढ़, सज्जे खब्बे वेख, ना पढ़ सज्जे खब्बे वेख। अब जनाब वो खुद ही किताब बंद, कुरान भी बंद करके जनाब मुंह उठा के देखना, कारी साहब आपने मुझे खुद ही कहा ना पढ़, दें मैं देखो मैं ये आपकी बात पे अमल कर रहा हूँ। कारी साहब उसको फेंटी लगाएंगे, क्योंकि वो आर्डर सजे खब्बे देखने का आर्डर नहीं है, वो उसके उलट है, ना पढ़ के उलट है। समझ आ रही है? तो ये नहीं इस्तिफाम है, उसके अल्फाज की बात है, ये तकरीबन 10 अल्फाज हैं और उनके मानी हर एक के बयान किए गए हैं कि हमजा का क्या माना है, हल का क्या माना है, माँ का क्या माना है, मन का क्या माना है, अय्युन का क्या माना है, अय्याना का क्या माना है, अयना का क्या माना है, कैफा का क्या माना है। समझ आ रही है? काम का क्या माना है, ये सारे। तमन्नी है, उसके अदावात अल्फाज ये 4 हैं। निदा है, उसके अल्फाज 7 हैं, वो आगे उनके इस्तेमाल हुआ, उनके इस्तेमालात उनके मानी वो बयान किए गए। बात समझ आ गई है? आखिरी बात एंड पे ये बात होती है कि कलाम के 3 तरीके होते हैं, एक ये है कि इजाज़ और एक इतनाब और एक मुसावात। इजाज़ का मतलब ये होता है कि आपने मुख्तसर बात की है, आपने मुख्तसर बात की है, अल्फाज कम है और मानी ज़्यादा हैं, आपने बड़ी बात को शॉर्टकट कर दिया। और इतनाब का माना होता है लंबा कर दिया, छोटी बात है आपने उसको लंबा कर दिया। अब उसके भी अनवा हैं कई, उसके भी अकसाम है, कई मेथड हैं, कई तरीके हैं, वो 10 हैं ऊपर अमूमन किताबों में। अब आपकी किताब में है या कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे, वैसे अमूमन किताबों में बयान किए जाते हैं। आपने बात को लंबा करना है तो किस तरीके से बात कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और मुसावात बराबर इक्वल, आपने जितनी बात की उतनी अल्फाज आपने बयान किए। तो ये वाली एंड पे बहस होती है। ये है इल्मे मानी, ये है इल्मे मानी। अब आपके पल्ले पड़ा कुछ? इल्मे मानी किसके इर्द गिर्द घूमता है? कलाम के। आप एक जुमला समझ जाएं कि उसमें मुस्नद होता है, मुस्नद ले होता है, इस्नाद,
फ़ेल होता है, फ़ेल के मुताल्लिकात होते हैं, दो जुमले इकट्ठे आ जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली सारी बहस भी आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आगे हम तफसीलन हम पढ़ेंगे एक एक। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक बात इकट्ठी पढ़ा दूँ, इसनाद खबरी की बात इकट्ठी। इसमें सॉरी एक चीज़ रह गई, ये वाली खबर की जब बात शुरू होती है ना, सबसे पहले वो खबर के बारे में बताया, खबर की डेफिनेशन, खबर क्या होती है, सच झूठ का इस्तेमाल हो, यही है ना। अच्छा, फिर उसमें खबर की अगराज, खबर देने की क्या अगराज हैं, क्या मकासद है, ये बात होती है। फिर उसके बाद कैफियत इल्काल खबर, खबर ये देने की जो कैफियत है, ज़रूरी नहीं है कि वो हाल के मुताबिक की खबर दी जाए, कभी उलट भी दे दी जाती है, कभी उलट भी। एक बंदा जाहिल है, उसको आलिम समझ के उसके मुताबिक गुफ्तगू की जाती है, एक बंदा आलिम है, उसको जाहिल समझ के उसके मुताबिक गुफ्तगू की जाती है। तो ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि खबर मौका माल के मुताबिक हो। जैसे अभी हमने ऊपर कहा, हर एक की प्लेस है, हर एक की, ज़ैदुन कायमुन की एक जगह है, इन्ना ज़ैदन कायमुन की एक जगह है, वल्लाही इन्ना ज़ैदन कायमुन की एक जगह है, वल्लाही इन्ना ज़ैदन ला कायमुन की एक जगह है। हर एक की एक जगह है। जैसे मैंने पहले बात, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। ऐसे कुरान मजीद में आप देखेंगे कि बसा औकात तकीद लाने के मौका है, लेकिन तकीद नहीं लेकर आए, क्यों, उसकी रीज़न है। और बसा औकात तकीद लाने की जगह नहीं है, लेकिन तकीद लेकर आए हैं, क्यों, उसकी एक रीज़न है, एक लॉजिक है और एक मंतक है। काफ़ी है, आप लोग इसको लिख लें। चलें।